नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसोसिएट प्रोफेसर इन HOD इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट, SPC GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में पास कोर्स में जो फर्स्ट पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसमें हमने ये देखा था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। उसी के अंतर्गत हम आज जो देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। जैन शब्द जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात संसार रूपी सागर पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे वो क्या कहलाए? वो जिन कहलाते थे, इसीलिए उनके अनुयायी जैन कहलाए। तीर्थंकर का अर्थ है भव सागर से पार लगाने वाला। तीर्थंकर कितने हुए? तीर्थंकर 24 हुए हैं। पहले तीर्थंकर का ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। बीच के 21 तीर्थंकर अज्ञात हैं। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं, देखिए ये बात आप लोग नोट कीजिएगा कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म शिक्षाओं में जैन धर्म में थोड़ा अति पर जोर दिया गया है और बौद्ध धर्म जो है वो किस पर आधारित है? मध्यम मार्ग पर आधारित है। पहली जो शिक्षा है मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्ति, ये क्या है? ये एक तरह से मुक्ति है। ये जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। ये क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य। अच्छा, उसी प्रकार से इसमें इन्होंने त्रिरत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? सत्य का वास्तविक ज्ञान, वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात जैनियों के 24 तीर्थंकरों में विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र के अंतर्गत 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अर्थात सदाचार पर बल देना, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सिर्फ किसी को जान से मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से की जाने वाली हिंसा भी उसके अंतर्गत आती है। अच्छा, इसमें सूक्ष्म जीव का, जैसे आपको नंगे पैर चलना, आपको शाम संध्या काल के बाद भोजन नहीं करना, इस प्रकार के जो नियम हैं वे भी, अगर सूक्ष्म जीव भी, अगर संध्या काल के बाद आप भोजन करते हो, सूक्ष्म जीव भी आपके मुंह के अंदर जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। इनके अनुसार कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को अगला जन्म जो है कैसे मिलता है? कर्म, जैसा उसने कर्म किया उसके अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस प्रकार से प्रतिपादित होता है। अनेकात्मवाद का सिद्धांत, अनेक आत्माओं में जैन धर्म वाले जो थे अनेक आत्माओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक, महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। आत्मा सदैव एक सी ही रहती है और प्रत्येक जीव में आत्मा अलग अलग होती है। द्वैतवाद का सिद्धांत, शरीर और आत्मा से मिलकर के मनुष्य का क्या हुआ है? शरीर और आत्मा से मिलकर के मनुष्य का निर्माण हुआ है। अब आप देखिए, ईश्वर में अविश्वास, संसार अनादिकाल से ही चला रहा है। मतलब वो कहते थे कि ईश्वर ने इसके लिए कुछ नहीं किया है, ईश्वर में वो अविश्वास करते थे और कहते थे संसार जो है वो अनादिकाल से ही चला आ रहा है और मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है, मनुष्य की आत्मा में जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो कुछ महान है, वो क्या है? वही ईश्वर है। ईश्वर कुछ अलग से नहीं है। जो आपने अच्छे कर्म किए, अच्छा काम जो करते हो, वही क्या है? वही वास्तव में ईश्वर है। अच्छा, तपस्या और उपवास, मतलब महावीर स्वामी का सिद्धांत था कि मनुष्य तपस्या और उपवास से मनुष्य में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो क्या कर सकता है? उसकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर वो नियंत्रण रख सकता है। तपस्या और उपवास के द्वारा वो इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है और वो किसी गलत काम की तरफ अग्रसर नहीं होता है। इससे उसकी शक्ति का अपने आप उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त अगली शिक्षा में वो उच्च नैतिक जीवन पर
बल देते थे। वो तो देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन पंच महाव्रतों को अगर आप लोग गुण लेते हो तो अपने आप स्वतः ही उच्च नैतिक जीवन पर बल, अपने आप स्वतः उच्च नैतिक जीवन पर बल चल जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा ये लोग वैदिक धर्म का विरोध करते थे। उनका क्या मानना था इसके पीछे? उनका मानना ये था कि वेद जो है वो ईश्वरीय कृति नहीं है, वेद है मानव कृति है, और मानव के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें भूल अवश्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त वो सामाजिक समानता पर बल देते थे। वो कहते थे सब एक समान है, स्त्री पुरुष वर्ण रंग भेद, कोई जाति किसी प्रकार का उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो अब इसके अलावा स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत, महावीर स्वामी का स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत था वो जैन दर्शन का बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या है कि शायद ये है, शायद ये नहीं है, शायद ये है भी, शायद ये नहीं भी है, शायद ये है पर इसको कहा नहीं जा सकता है। तो इसमें मतलब क्या है, इसमें जीवन के जो पक्ष हैं उनमें सब पक्षों को देखना ही स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत है। आप एक पक्ष को देख करके अगर आप निर्णय कर लेते हो तो उसमें क्या होता है, वो कंफर्म स्थिति उसके अंदर नहीं आती है और इसलिए उनका जो दर्शन है वो गलत साबित हो जाता है। इसलिए उनके अनुसार कि इस सिद्धांत का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को हर पक्ष को देख करके ही अपना निर्णय करना चाहिए, तभी उसका डिसीजन जो है वो सही साबित होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आपके इसमें अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न को ही अगर आप अच्छे से डिटेल में विस्तृत रूप से समझ लेते हो, कर लेते हो, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपको अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक की अलग से करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और फिर भी मैं इसमें कुछ बताती हूँ। अति लघुतरात्मक, जैन शब्द किस धातु से बना है? अच्छा, जिनका अर्थ क्या होता है? अच्छा, तीर्थंकर कितने हैं? अच्छा, तीर्थंकर कितने हैं? अच्छा, और त्रिरत्न कितने हैं? त्रिरत्न कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है? अच्छा, अनात्मवाद किसको बोलते हैं? अच्छा, और द्वैतवाद का अर्थ क्या है? अच्छा, तपस्या और उपवास से क्या तात्पर्य है? अच्छा, और स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है? इस प्रकार से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न। नमस्कार।